आखिर पूजा ने अपनी जिंदगी की जंग हार ही दी। उसे बुलवाने किसी बच्चे को भेजा तो पता चला कि पूजा ऊपर वाला कमरा ठीक कर रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। काफी देर बाद भी पूजा नीचे नहीं उतरी तो माँ खुद उसे बुलाने ऊपर पहुँच गई। तब पूजा ने कहा, मैं दूल्हा दुल्हन का कमरा ठीक कर रही हूँ, 5 मिनट का काम बाकी है माँ। और दूसरे लोग नीचे फेरों की तैयारी में व्यस्त हो गए। रात 1 बजे तक फेरे भी पूरे हो चुके थे, लेकिन पूजा नीचे नहीं आई थी। घर के लोग डर रहे थे कि बार बार बुलाने से शायद वे गुस्सा ना कर बैठे और बात बाहर के लोगों में फैल ना जाए, इसलिए सभी अपने आप को काबू में रखे हुए थे। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए भेजा जाने लगा तो भाभी ने सोचा कि पहले वह जाकर कमरा देख ले। जैसे ही भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने बिस्तर पर फूल इत्यादि बिखरे पड़े थे, साथ ही एक लिफाफा भी रखा हुआ था। पत्र आरती के नाम था। प्रिय आरती, मैंने अपनी सभी प्यारी चीजें तुम्हारे विवाह के लिए बांध दी हैं। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, पैसा भी पिताजी को लौटा रही हूँ, केवल मैं अकेली ही जा रही हूँ। पूजा भाभी ने पत्र पढ़ लिया लेकिन उसे किसी को भी नहीं दिखाया और वापस आकर दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए उस कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद अचानक ही आरती भाभी से पूछ बैठी, भाभी जी पूजा दिखाई नहीं दे रही, क्या सो गई है? भाभी ने कहा, हाँ मैंने ही सिर दर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भिजवा दिया है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी। भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपाकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उन्हें पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आने लगी। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर माता पिता से बात की तो वे लोग घबरा कर कहीं शोर ना मचा दें। अभी तो आरती की विदाई भी नहीं हुई। भैया भाभी ने सलाह की कि विदा तक कोई बहाना बनाकर इस बात को छिपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी कि माँ ने 2-3 बार पूजा को आवाज लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया और माँ चुप रह गई। सुबह 8 बजे बारात विदा हो गई। आरती ने सबसे गले मिलते हुए पूजा के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, हो रही है, कल शाम को तेरे घर पार्टी में हम सब पहुँच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात के विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सभी बात बताने का साहस जुटा ही रहे थे कि सामने वाली उषा दीदी का नौकर आया। भाभी जी मालकिन बुला रही हैं, जल्दी आइए। भाभी तथा भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां उषा दीदी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई चीज ढकी पड़ी थी। उषा तो सदमे में बुत ही बनी खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि नौकर छत पर कपड़े डालने आया तो पूजा को एक कोने में लेटा देख कर घबराकर नीचे दौड़ा आया और उसने बताया कि पूजा दीदी ऊपर सो रही हैं, लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही देखा। बड़े भैया ने पूजा के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीप ही एक पत्र भी पड़ा हुआ था। लिखा था, पिताजी जब तक आपके पास ये पत्र पहुँचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। आरती को तो आपने केवल विदा ही किया है, लेकिन मैं आपको अलविदा कह रही हूँ। मैं आरती के विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए मेरी विदाई में उसे ना बुलाया जाए। आपकी बेटी पूजा। माँ बाप और भाइयों को दुख था कि पूजा को पालने में उनसे कहीं गलती हो गई थी, जिससे वह इतनी संवेदनशील और जिद्दी हो गई थी और अपनी छोटी बहन से ही जलने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर वे कहीं सख्ती से पेश आते तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। पूजा ने केवल बहन से ही बल्कि पूरे घर से ही कट गई थी। जिस लड़की ने जीते जी उनकी शांति भंग कर रखी थी, उसने मृत्यु के बाद भी कैसा अवसाद कर दिया था। उन सबके जीवन में दुनिया में सबसे बड़ा रोग है ईर्ष्या, यानी दूसरों से जलना। मेरा मानना है कि वो समय हम दूसरों से जलने में बर्बाद करते हैं और अपना खून जलाते हैं। अपना कीमती समय खुद को कुछ बनाने में लगाना चाहिए। खुद को इतना बिजी कर लेना चाहिए कि हमें दूसरों की जिंदगी में झांकने का एक पल भी ना मिले। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर